आभ्याः सद्विदेवाः प्रवाह तुलसी दलमांजने त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया धत्वा गृहाण परमेश्वरः श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः चरणकमलो मन्त्रोष्पाञ्जलिं समर्पयामि अनन्तकोटि नमस्कारान् नमस्करोमि श्री भागवत भगवान की जय हो माते बिहारी लाल की जय हो कन्हैया लाल की जय हो गुरुदेव महाराज की जय हो धर्म का उद्धार हो प्राणियों में सद्भावना हो कल्याण हो हत्या बंद हो माता की जय हो सनातन वैदिक संत हिंदू धर्म की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर सही भक्तगण उपस्थित भक्तवृंद यथावत स्थान ग्रहण करेंगे और स्थान पर बैठ के अपनी एकाग्र मन चित्त शांत करके भगवान का अमृतमय कथा का रसस्वादन करेंगे। परम पूज्य परमादरणीय परमादर्श भागवत भास्कर परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव महाराज कुछ क्षणों में अपनी अमृतमय वाणी से मुखारविंदों से आप सब लोग का इस ज्ञान रूपी गंगा में स्नान करेंगे। उपस्थित भक्तगण सभी लोग अपने यथावत स्थान पे ग्रहण करेंगे। क्या है थोड़ा गर्मी है। बसंते शुक्लांबरम या मधुराम वसंते हस्ते क्षमाला ददती च वीणा विद्यावती तां प्रणमामि नित्याम् विद्यावतीं तां प्रणमामि नित्याम् या कुन्देन्दुतुषारहार
शंकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृत्तिर्दिव्ये सदा वन्दिता समां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाध्यापः एकं शास्त्रम् देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि परमाम् एकं तस्य देवस्य सेवा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे कृपासुतम् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वसिष्ठाय नमो नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं नरदोत्तमोद्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये या सुप्रपा सुख ज्ञान भये ज्ञान ध्यान निभये त्रिपुरारी या सुप्रपा वेद व्यास भये वेद पुराण के अधिकारी वेद पुराण के अधिकारी जासु कृपा त्रैलोक धनी जो कहावत हो ब्रजचंद्र बिहारी जो कहावत हो ब्रजचंद्र बिहारी लोक घटी ते बचाबहो लोक घटी ते बचाबहो कृपा करके वृषभान दुलारी दया करके वृषभान दुलारे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सचराचर भगवान नंद नंदन यशोदानंदन के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए इस भागवतमयी गंगा में
अवगाहन करने के पूर्व यज्ञ मंडप में 33 कोटि देवताओं का नैमित्त पूजन किया जा रहा है। उनकी उपस्थिति है। उन सभी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस ज्ञान गंगा में आए हुए सभी भावुकों, रसिकों, माताओं, आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आइए अपनी वाणी को पावन करें। तत्पश्चात इस गंगा में गोता लगा करके अपने मानव जीवन को सफल और सार्थक बनाएं। बड़े प्रेम से, मीठे मीठे स्वरों से आप लोगों को श्री राशेश्वरी को याद करना है, श्री राधा जी को याद करना है। ऐसा प्रार्थना करो कि हे भगवान, सबका परिवार धन धान्य से पूर्ण रहे, दूध पूत से भरपूर रहे। हे राशेश्वरी, सर्वे जना सुखी हो। सब पर मेरे राधा रानी की कृपा बनी रहे। सामूहिक सब लोग हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए। संसार सबका रहे न कोई, अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, धन धाम से वंचित रहे न कोई। भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, भरोसा आपका हमें करो जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममेश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममेश। तालियों के साथ की प्रार्थना। हमें बचाइए दया दया, हमें बचाइए दया दया। ओ अपना भक्त बनाइए, वो करो निहाल। प्रभु जी अपना भक्त बनाइए, वो करो निहाल। दया उदारता में प्रेम अपार, दया उदारता
बिहारी लाल की जय। आओ नंद नंदना आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना आओ मन मोहना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। आओ मन मोहना आओ नंद नंदना, आओ मन मोहना आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा, 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 गोपियों
बोलिए राधा रमण भगवान की जय हो। गोवर्धने जटे शैले आसाराद रक्षिते ब्रजे नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय, ध्यान दीजिएगा, वासुदेवाय कृष्णाय शाश्वतां पतये नमः। जो शाश्वत है, जो सत्य है, सत्य एक वचन है, परमात्मा भी एक वचन है। सत्य के टुकड़े नहीं होते, सत्य कभी आधा अधूरा नहीं होता, सत्य की टेक की आवश्यकता नहीं होती। परमात्मा क्या है? सत्य स्वरूप है, शाश्वत है कि नहीं? आज बहुत मैं मार्मिक बात व्यासपीठ से आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आप बोलोगे क्या बात है व्यासपीठ? राधे राधे। गिरिराज जी के दर्शन तो किए मिश्रा जी, किए कि नहीं? लेकिन उसकी उत्पत्ति का कारण आपको मालूम ना होगा, है क्या बताऊं? मालूम है क्या? किसको किसको मालूम? हाथ ऊपर करो। राधे राधे तो बोलो। सब लोग गिरिराज जी के बारे में जानते हैं कि 7 कोस हैं, 21 किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई है प्रभु जी। वर्षों में गिरिराज जी के बारे में आप लोगों ने सुना है, लेकिन गिरिराज जी की उत्पत्ति कैसी हुई ये बात आप लोगों को मालूम नहीं है। याद रखना, भूलना नहीं कभी। एक गर्ग संहिता की बात है। किस संहिता की? गर्ग संहिता की। प्रसंग आया है, एक समय भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूलोक में आते हैं। भूलोक अर्थात मृत्युलोक में। उस समय श्री राधा जी से भगवान कहते हैं, हे रासेश्वरी, आपको भी हमारे संग भूलोक में चलना होगा। श्री राधा जी ने प्रभु से कहती हैं कि जहां पे वृंदावन नहीं है, ध्यान देना, जहां पे वृंदावन नहीं है, जहां यमुना नहीं है, जहां गोवर्धन नहीं है, वहां मेरे मन को सुख और शांति मिल ही नहीं सकती। इसलिए मैं भूलोक में नहीं जाऊंगी। यदि आपको इन सब का निर्माण करना हो तो मैं भूलोक में चलने के लिए तैयार हूं। यदि आप भूलोक में इन स्थानों का निर्माण करें तो मैं चल सकती हूं। ये बात जब भगवान ने सुनी, भगवान ने अपने हृदय की ओर दृष्टिपात किया। तत्क्षण उनकी हृदय से एक प्रेमांकुर रूप में सजल तेज निकला। किसके? भगवान के हृदय से एक प्रेमांकुर, एक सजल तेज निकला। गोलोक की रास भूमि पर गिर पड़ा और वह पर्वत का रूप बना लिया। देखिए, जो प्रेमांकुर वह तेज गोलोक के उस राशि भूमि में गिर पड़ा और पाषाण के रूप में आकार बना लिया, परिणित हो गया। वह पर्वत रत्नमय था, वो साधारण नहीं था, रत्नमय था। श्रृंग सुंदर झरने, कदम्ब आदि के वृक्षों से, कुंजों से सुशोभित था।
नाना प्रकार के तीर्थ सामग्रियां औषधियां की। उसे देख श्री राधा जी बहुत प्रसन्न हुई। भगवान की प्रेरणा से साल्वदीप में द्रोणाचल की पत्नी से गोवर्धन का जन्म हुआ। किसके द्वारा हुआ? द्रोणाचल की पत्नी से।